हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, बिहार स्टेट कोटा राउंड वन काउंसलिंग की रिज़ल्ट पब्लिश हो चुकी है और उन सभी स्टूडेंट्स को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्हें जो बिहार से बिलोंग करते हैं और जिन्हें बिहार में सीट मिली है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी सीट मिली हो, अगर उन्हें उनकी मनचाही सीट मिली है तो उन्हें मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर उन्हें मनचाही सीट नहीं मिली है तो आप सभी को अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए फॉर द मच बेटर ऑप्शन, जिससे कि आपके चांसेस जो हैं वो आपकी मनचाही सीट में आपको मिल सके, उसके लिए बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि राउंड वन काउंसलिंग, बिहार की जो राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट आई, उस रिजल्ट में क्या कट ऑफ गई है। इस कट ऑफ को हम तीन फिगर्स में देखेंगे। तीन फिगर्स का मतलब है कि एक तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे कि जनरल, एससी, एसटी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई है। दूसरी बात, जब हम कट ऑफ की बात करेंगे तो एक तो मार्क्स को देखेंगे कि मार्क्स कितनी गई है, तो एक फिगर हो जाएगी मार्क्स। दूसरी फिगर हो जाएगी स्टेट रैंक कितनी गई है, और तीसरी फिगर रहेगी कि जो ऑल इंडिया रैंक है वो कितनी गई है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कुछ कैलकुलेशन करें तो आपके पास ये तीनों फिगर्स होने ज़रूरी है कि कितने मार्क्स पे, कितनी स्टेट रैंक पे और कितनी ऑल इंडिया रैंक पर आपको सीट मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की और उसके बाद आएंगे फिर प्राइवेट कॉलेजेस पर भी। मेडिकल एमबीबीएस के कोर्स के साथ साथ हम डेंटल की भी बात करेंगे, वेटनरी की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीबीएस की, जो कट ऑफ गई है स्टेट कोटा, बिहार स्टेट कोटा राउंड वन काउंसलिंग में जो कट ऑफ गई है वो क्या गई है। अगर हम कट ऑफ को एनालाइज करें और देखें, जो हमने देखा है उससे यही निकल के आया है कि जो राउंड वन काउंसलिंग है उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। यू वुड नॉट बिलीव कि 625 मार्क्स पर जाकर के राउंड वन काउंसलिंग जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग मार्क्स कट ऑफ गई है। 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली रैंक रही है, जो बिहार की कट ऑफ कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बहुत ऊपर गई है। ऐसा नहीं है कि अब जो 625 मार्क्स गए हैं तो ऐसे में 600 मार्क्स जिनके आए हैं उन्हें डरने की ज़रूरत है, या 595 वालों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस 625 की जो कट ऑफ गई है ये नो डाउट एक डराने वाली फिगर है राउंड वन को लेते हुए, मगर जैसे जैसे हम आगे की काउंसलिंग्स और देखते जाएंगे, राउंड टू देखेंगे, मॉपअप राउंड देखेंगे, तो द फिगर विल कम डाउन। जो कट ऑफ है वो और नीचे आएगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 595 से 600 तक मैक्सिमम लास्टली जा करके मॉपअप राउंड तक क्लोज होनी चाहिए। फिलहाल तो देख लेते हैं कि राउंड वन काउंसलिंग में जो गई है कट ऑफ, वो कट ऑफ क्या रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात सबसे पहले करेंगे। इसमें कैटेगरी वाइज क्योंकि हम कट ऑफ बता रहे हैं तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो नीट ऑल इंडिया रैंक 10,125 जो ऑल इंडिया रैंक है, ये 10,123 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल कैटेगरी की सीट्स क्लोज हुई है। जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है। अगर आप स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये रैंक 487 स्टेट रैंक रही है, और अगर आप इसे मार्क्स के बेसिस पे देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि 625 मार्क्स पर क्लोज हुई है। जिस कॉलेज की ये लास्ट कट ऑफ गई है, जिस कॉलेज में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है, वो कॉलेज है SKMC मुजफ्फरपुर। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 15,080 ऑल इंडिया रैंक पर बीसी कैटेगरी क्लोज हुई है। क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जो गई है वो 15,080 गई है, और ये 15,080 जो रही है ये ऑल इंडिया रैंक रही है। अगर आप इसे स्टेट रैंक के बेसिस पे देखेंगे तो 892 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई है, और नीट मार्क्स के बेसिस पर देखेंगे तो 611 मार्क्स पर बीसी कैटेगरी की जो सीट्स थी वो क्लोज हुई है। लास्ट जो कट ऑफ गई है वो 611 मार्क्स गई है। जिस कॉलेज की ये कट ऑफ गई है वो कॉलेज है JKTMC&H मधेपुरा की ये कट ऑफ गई है। इसके बाद आते हैं EBC कैटेगरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट की ये कैटेगरी है। EBC की जो सीटें हैं वो क्लोज हुई है 23,416 ऑल इंडिया रैंक पर। अगर आप स्टेट रैंक की बात करें तो 1,562 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई है। नीट मार्क्स की बात करें
तो जिस स्टूडेंट के को ये आखिरी सीट मिली है उनके मार्क्स आए हैं 593। जिस कॉलेज की ये कट ऑफ गई है वो कॉलेज है JKTMC&H मधेपुरा। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, वो है 17,667 ऑल इंडिया रैंक पर EWS कैटेगरी। राउंड 1 काउंसलिंग बिहार की गवर्नमेंट सीट्स क्लोज हुई है। वहीं अगर इसे स्टेट रैंक के टर्म्स में देखें तो 1088 स्टेट रैंक पर ये क्लोज हुई है। और मार्क्स के टर्म्स में आप देखना चाहते हैं तो जिस स्टूडेंट को ये आखिरी सीट मिली है उनके मार्क्स आए हैं 605। जिस कॉलेज की ये कट ऑफ गई है वो कॉलेज है JKTMC&H मधेपुरा। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी SC कैटेगरी की ओर। SC कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है वो रही है 1,13,238 ऑल इंडिया रैंक। स्टेट रैंक की बात करें तो 5,324 स्टेट रैंक पर SC कैटेगरी क्लोज हुई है। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है उनके मार्क्स आए हैं 469। जिस कॉलेज में ये आखिरी कट ऑफ गई है, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है, वो कॉलेज जो मिली है वो मिली है JKTMC&H मधेपुरा। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ बिहार में SC से ऊपर जाती है, हाई कट ऑफ जाती है। रीज़न है कि ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बिहार में। तो ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 70,915 ऑल इंडिया रैंक पर ST कैटेगरी क्लोज हुई है। अगर आप इसे स्टेट रैंक के टर्म्स में देखें तो 4,125 स्टेट रैंक पर ST कैटेगरी क्लोज हुई है। जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली उस बच्चे के मार्क्स हैं 520। और जिस कॉलेज में इन्हें आखिरी सीट मिली है ST कैटेगरी की वो कॉलेज है GMC बेतिया। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो MBBS की कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी। अब देख लेते हैं कि डेंटल की क्या गई है। डेंटल से पहले हम देख लेंगे कि वेटरनरी की क्या गई है। वेटरनरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो गई है 25,415 ऑल इंडिया रैंक। स्टेट रैंक की बात करें तो 1,715 स्टेट रैंक इस बच्चे की है, जिनकी क्लोजिंग रैंक जो है वो 24,415 ऑल इंडिया रैंक है। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली उनके मार्क्स आए हैं 589। जिस कॉलेज में कॉलेज एक ही कॉलेज है वहाँ पे, वो है पटना की बीवीसी कॉलेज पटना जो है उसकी ये कट ऑफ है। BC कैटेगरी की बात करें तो BC कैटेगरी क्लोज हुई है 26,802 ऑल इंडिया रैंक पर। स्टेट रैंक की बात करें तो 1,834 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई है। और जिस बच्चे को ये BC कैटेगरी के जो सीट मिली है, आखिरी सीट मिली है, उस बच्चे के मार्क्स आए हैं 586। EBC कैटेगरी की बात करें तो 28,162 ऑल इंडिया रैंक पर EBC कैटेगरी क्लोज हुई है। स्टेट रैंक की बात करें तो 1,935 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई है। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है EBC कैटेगरी से उनके मार्क्स आए हैं 584। BBC पटना कॉलेज की ये कट ऑफ है। EWS कैटेगरी की बात करें तो 29,075 ऑल इंडिया रैंक पर EWS कैटेगरी क्लोज हुई है। स्टेट रैंक के टर्म्स में देखें तो 1,996 स्टेट रैंक उस बच्चे के आए हैं। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है EWS कैटेगरी से उनके मार्क्स हैं 582। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो गई है 1,34,566 ऑल इंडिया रैंक। अगर आप स्टेट रैंक के बेसिस पर देखेंगे तो 5,773 स्टेट रैंक बनी है इस बच्चे की। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है SC कैटेगरी से उस बच्चे के मार्क्स हैं 447। अगली कैटेगरी है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी की जो BBSC की वेटरनरी की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो गई है 83,217 ऑल इंडिया रैंक। अगर यदि आप इसे स्टेट रैंक में देखना चाहते हैं तो वो 4,556 स्टेट रैंक बनी है। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है ST कैटेगरी से उनके मार्क्स आए हैं 504। तो ये कट ऑफ थी वेटनरी की। अब बढ़ते हैं डेंटल की तरफ। डेंटल की जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो गई है 18,871 ऑल इंडिया रैंक। अगर आप स्टेट रैंक के बेसिस पे देखना चाहते हैं तो 1,192 इनकी स्टेट रैंक बनी है। और जितने मार्क्स इस बच्चे के आए हैं, जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है जनरल कैटेगरी से डेंटल की, उस बच्चे के मार्क्स आए हैं 602। एक ही डेंटल कॉलेज है, पटना डेंटल कॉलेज, तो हम कॉलेज का नाम बार बार नहीं लेंगे। BC कैटेगरी की बात करें तो BC कैटेगरी की डेंटल की जो सीट की क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 20,791 ऑल इंडिया रैंक। स्टेट रैंक इस बच्चे के बने हैं 1,339 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई है। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है उस बच्चे के मार्क्स हैं 598।
ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 24,715 ऑल इंडिया रैंक पर ईबीसी कैटेगरी क्लोज हुई है। और अगर आप इसे स्टेट रैंक के टर्म्स में देखना चाहते हैं तो 1660 स्टेट रैंक इस बच्चे के बने हैं और इस बच्चे के मार्क्स आए हैं 590। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो डेंटल की कट ऑफ गई है, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ, वो गई है 21,905 ऑल इंडिया रैंक। यदि आप इसे स्टेट रैंक के टर्म्स में देखना चाहते हैं तो 1432 स्टेट रैंक बनी है और जिस बच्चे को आखिरी सीट मिली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उस बच्चे के मार्क्स आए हैं 596। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है 1,20,298 ऑल इंडिया रैंक। अगर आप स्टेट रैंक जानना चाहते हैं तो 5,491 स्टेट रैंक बनी है और जिस बच्चे को एससी कैटेगरी से ये आखिरी सीट मिली है उनके मार्क्स आए हैं 462 पटना डेंटल कॉलेज पटना। अब ये तो रही गवर्नमेंट की जो मेडिकल है उसकी कट ऑफ, साथ में बीडीएस की कट ऑफ, डेंटल की कट ऑफ और साथ में वेटनरी की कट ऑफ। अब देख लेते हैं कि जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ गई है। प्राइवेट कॉलेजेस में जो कट ऑफ गई है नॉर्मल सीट्स की वो देखेंगे, साथ में एनआरआई सीट्स की भी बात कर लेंगे। जब प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी की 2 कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी की 1 कॉलेज है, तो हम उन कैटेगरीज की भी बात कर लेंगे कि कितनी कितनी कट ऑफ उसमें गई है। बात कर लेते हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रही। नीट ऑल इंडिया रैंक 41,477 पर क्लोज हुई है। स्टेट रैंक की बात करें तो 2,810 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई है और जिस बच्चे को कटिहार में की आखिरी सीट मिली है उनके मार्क्स आए हैं 561। वहीं अगर बात करें कटिहार की तो कटिहार एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, तो माइनॉरिटी की कट ऑफ एक अलग कट ऑफ होगी। माइनॉरिटी की कट ऑफ की बात करें तो जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ गई है वो गई है 1,11,579 ऑल इंडिया रैंक और माइनॉरिटी कैटेगरी से जिस बच्चे को आखिरी सीट मिली है उनके मार्क्स हैं 471। इस कॉलेज में क्योंकि प्राइवेट कॉलेज हैं तो इसमें कुछ एनआरआई की भी सीट्स हैं। एनआरआई की अगर कट ऑफ की बात करें तो 7,83,901 पर एनआरआई की सीट्स क्लोज हुई है कटिहार मेडिकल कॉलेज में। जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 7,83,901 और जिस बच्चे को ये आखिरी एनआरआई की सीट मिली है उनके मार्क्स हैं 120। आगे चलते हैं लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज कोशी। इनकी जो जनरल कट ऑफ गई है, नॉर्मल सीट्स की जो कट ऑफ गई है वो गई है 1,02,959 ऑल इंडिया रैंक। अगर आप स्टेट रैंक के बेसिस पे जानना चाहते हैं तो वो है 5,084 और जिस बच्चे को इस कॉलेज में आखिरी सीट मिली है नॉर्मल जनरल की सीट, वो उनके मार्क्स आए हैं 481। इस कॉलेज में भी एनआरआई की सीटें अवेलेबल हैं और एनआरआई की जो कट ऑफ गई है कोशी लॉर्ड बुद्धा कॉलेज की कोशी में जो है उसकी गई है 3,52,189 ऑल इंडिया रैंक। जिस बच्चे को ये आखिरी एनआरआई की सीट मिली है उनके मार्क्स आए हैं 283। अगली कॉलेज है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज, काफ़ी अच्छी कॉलेज है। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो गई है 56,347 ऑल इंडिया रैंक। स्टेट रैंक की बात करें तो 3,539 ऑल इंडिया रैंक पर स्टेट रैंक पर क्लोज हुई है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज की आखिरी सीट, जो नॉर्मल सीट्स हैं। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है माता गुजरी में उनके मार्क्स आए हैं 539। वहीं अगर माइनॉरिटी की बात करें तो माता गुजरी एक माइनॉरिटी कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, जिसमें कि जो सिख माइनॉरिटी की जो कट ऑफ गई है वो गई है, जो सिख माइनॉरिटी से जो कट ऑफ गई है वो गई है 4,29,728 ऑल इंडिया रैंक। जिस बच्चे को ये आखिरी सीट सिख माइनॉरिटी की मिली है उनके मार्क्स हैं 242। वहीं इनमें कुछ एनआरआई कोटा की भी सीट्स हैं, तो एनआरआई की कट ऑफ जो गई है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के लिए वो गई है 8,11,737 ऑल इंडिया रैंक। जिस बच्चे को ये आखिरी एनआरआई की सीट मिली है माता गुजरी में उनके मार्क्स हैं 114। मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी की बात करें तो इनकी जो नॉर्मल सीट्स हैं, नॉन एनआरआई सीट्स, नॉर्मल सीट्स जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स हैं वो उसकी क्लोजिंग रैंक गई है 1,11,812 और अगर आप स्टेट रैंक जानना चाहते हैं तो इनके रैंक आई है 5,298। वहीं जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है मधुबनी में उनके मार्क्स आए हैं 471। ये भी एक मिनॉरिटी कॉलेज है, तो मिनॉरिटी के टर्म्स में अगर हम मिनॉरिटी सीट्स की जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। मिनॉरिटी सीट्स की जो कट ऑफ गई है क्लोजिंग रैंक वो गई है 3,34,243 ऑल इंडिया रैंक। जिस बच्चे को मिनॉरिटी से
सीट मिली है, आखिरी सीट मिली है, उस बच्चे के मार्क्स हैं 293। वहीं अगर एनआरआई कोटा की बात करें तो 7,40,655 ऑल इंडिया रैंक पर मिनॉरिटी सीट्स क्लोज हुई है, सॉरी एनआरआई सीट्स क्लोज हुई है। और जिस बच्चे को ये आखिरी एनआरआई की सीट मधुबनी में मिली है उनके मार्क्स हैं 131। एनएमसीएच सासाराम अगली कॉलेज है जिसकी क्लोजिंग रैंक गई है 83,698 ऑल इंडिया रैंक। स्टेट रैंक की बात करें तो 4,573 पर क्लोज हुई है। और जिस बच्चे को आखिरी सीट मिली है एनएमसीएच सासाराम में उनके मार्क्स आए हैं 503। वहीं अगर एनआरआई कोटा की बात करें तो 6,99,870 ऑल इंडिया रैंक पर एनआरआई कोटा क्लोज हुई है एनएमसीएच सासाराम में। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है उनके मार्क्स हैं 142। अगली कॉलेज है आखिरी कॉलेज नेताजी सुभाष चंद्र पटना न्यू कॉलेज है जिसकी क्लोजिंग रैंक गई है नॉर्मल सीट्स के लिए, जो जनरल सीट्स हैं उनकी क्लोजिंग रैंक गई है 1,17,273 ऑल इंडिया रैंक। स्टेट रैंक की अगर बात करें तो 5,424 पर स्टेट रैंक पर क्लोज हुई है नेताजी सुभाष चंद्र पटना की आखिरी नॉर्मल सीट्स। और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है उनके मार्क्स हैं 465। वहीं अगर एनआरआई कोटा की बात करें तो 7,68,352 ऑल इंडिया रैंक पर एनआरआई कोटा क्लोज हुई है नेताजी सुभाष चंद्र पटना में। और जिस बच्चे को आखिरी एनआरआई की सीट मिली है उनके मार्क्स हैं 124। अब ये कट ऑफ रही है बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की। बात है कि नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाली है। स्टूडेंट्स काफ़ी इस कट ऑफ को देख करके घबराए हुए होंगे, मगर घबराने की बात है नहीं, क्योंकि ये बात तो है कि इस बार की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मगर आपको सूझबूझ के थोड़े अच्छे तरीके से काउंसलिंग करनी होगी जिससे कि आप किसी तरीके की गलती ना करें और किसी तरीके की भी मिस्टेक्स जो है वो आपको हो सकता है आपके हाथ से आने वाली सीट भी आपके हाथ से निकल जाए। तो इस तरीके की कोई गलती आपको करनी नहीं है, आपको अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना करके चलनी है। और जो कट ऑफ की बात मैंने की, ये राउंड 1 की कट ऑफ, जैसा मैंने बताया कि इसको इस फिगर को देख करके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक डर ज़रूर लग रहा होगा कि राउंड 1 में जो कट ऑफ है ये इतनी ज़्यादा हाई गई है। मगर मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड राउंड में थोड़ी और नीचे आएगी और मॉप अप राउंड तक आते आते कहीं ना कहीं 595 या 600 तक मुझे लगता है कि ये क्लोजिंग मार्क्स जा सकती है इनकी कट ऑफ की। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्राई करनी है। कुछ फैक्टर्स पे ये जो कट ऑफ नीचे आती है उस पर डिपेंड करती है, जैसे कि इस बार की जो मॉप अप राउंड है बिहार की वो ऑफलाइन होने वाली है या ऑनलाइन होने वाली है। या फिर अगर प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की भी कट ऑफ ऊपर ही गई है, तो उनकी जो प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ है वो भी डिपेंड करेगी कि मॉप अप राउंड में ये जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है। अभी तक फिलहाल तो यही चांसेस हैं कि ऑनलाइन होनी चाहिए, मगर देखते हैं समय के साथ हमें ये क्लियरिटी भी मिलेगी कि ये काउंसलिंग ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है। और अगर ये काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव got the seat in Bihar round 1 counseling and all the best for your future। सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आपको जाना है, सो ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है। यू हैव टू सिलेक्ट यस और नो फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर ऑटो अपग्रेडेशन इन राउंड 2। राउंड 2 में आप जो है वो ऑटो अपग्रेडेशन जो सीट आपको मिली है उससे बेटर सीट्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। बट बिफोर दैट आपको दिए गए जो टाइम है 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में जो भी कॉलेज आपको मिली है उस कॉलेज में जा करके आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज मिली है उसमें आपको एडमिशन लेनी होगी। अगर आप उस पर एडमिशन लेते हैं देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन। अदरवाइज अगर आप उस सीट को छोड़ देते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर फ्री एग्जिट। इन दैट केस आपको राउंड 2 में अब एक सीट आपके पास नहीं रहेगी, मगर यू विल बी ऑप्टिंग फॉर द बेटर ऑप्शन। तो इन चीज़ों को आपको देख करके चलना है कि आर यू फुली सेटिस्फाइड विद द सीट, आर यू क्या आपको जो सीट मिली है आप उसको लेकर के फुली सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अगर फुली सेटिस्फाइड नहीं है यू हैव द ऑप्शन टू लीव द सीट, अदरवाइज यू कैन गो विद द अपग्रेडेशन ऑप्शन, जिस केस में आपके पास एक सीट ऑलरेडी होगी एंड यू विल बी ऑप्टिंग फॉर द मच बेटर ऑप्शन। तो इस
वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि बाकी सभी अपडेट्स, सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यदि आपको अभी भी काउंसलिंग को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही है, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं और स्ट्रैटेजी बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डेफिनेटली यू हैव द ऑप्शन टू कॉल अस, जिसमें हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो, जिसमें हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग, और जब तक आपको कोई अच्छी सीट नहीं मिल जाती तब तक हम आपके साथ बने रहते हैं। थैंक यू सो मच।